हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की आउटसोर्स भर्तियों के साथ साथ यहाँ पर करनामूलक को जो यहाँ पर नौकरी दी जाती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उससे रिगार्डिंग यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आज हमारे पास पहुँचा। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आउटसोर्स की भर्तियाँ जो भी की जाती थी पहले, जो भी हुई हैं अब तक, तो उसमें आउटसोर्स के अंदर क्या होता था कि वहाँ पर जो नियमित यानी रेगुलर करने की कोई भी पॉलिसी नहीं होती थी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साफ यहाँ पर सीधे स्पष्ट हुए कहते हुए कहा है कि आउटसोर्स के लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो भी कर्मचारी आउटसोर्स पर इस समय तैनात हैं, तो उनको रेगुलर करने की यहाँ पर पॉलिसी बनाई जाएगी। एक तो यह इन्फॉर्मेशन साझा की है, और साथ ही साथ करनामूलक काफ़ी समय से मांग उठा रहे हैं कि हमें भी भर्ती होने का मौका दीजिए, जो करनामूलक नौकरी होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊँ, अगर किसी का कोई पिता अगर बिजली बोर्ड में काम करता था, उस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस के जो भी उनके कैंडिडेट्स होते हैं, यानी उनका जो भी कोई चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर नौकरी का मौका दिया जाता है। तो उस समय जो हो उन्हें नौकरी दी जाती है, इसे हम करनामूलक नौकरी कहते हैं। तो उनकी यही माँग थी कि उन्हें भी नौकरी यहाँ पर दी जाए, तो इसलिए मुख्यमंत्री ने उनकी माँग को उठाते हुए यहाँ पर स्थिति स्पष्ट की है कि उनको भी यहाँ पर नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएँगे। तो डिटेल नोटिफिकेशन तो आप लोगों को आगे हम बताएँगे, तो आप लोग ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा, जो भी इस तरह की अपडेट चाहते हैं। तो चलिए फिर बिना वजह के जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो आगे की इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो कर्मचारी इस समय तैनात हैं आउटसोर्स तौर पर, ठीक है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट यहाँ पर करनामूलक भर्ती के इंतज़ार में हैं, उन दोनों कैटेगरीज़ के यहाँ पर वर्ग के लिए यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर स्थिति स्पष्ट की है, उसमें उन्होंने कहा कि करनामूलक भर्ती के लिए 1 माह में बनेगी नीति, आउटसोर्स कर्मियों को देंगे पक्की नौकरी। यानी आउटसोर्स, एक मैं आप लोगों को बता दें, यह होता है कि कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट एक हिसाब से अगर होता है, जैसे 7 साल का कोई अगर आप लोगों को जॉइनिंग आउटसोर्स पर रखी जाती है, तो 7 साल के बाद आप लोगों को वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उसे हम आउटसोर्स कहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ पर यह स्थिति स्पष्ट की कि आउटसोर्स कर्मियों को यहाँ पर पक्की नौकरी देंगे, उनके लिए भी कोई नई पॉलिसी लाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि आउटसोर्स पर किसी का फ्यूचर यहाँ पर तय नहीं किया जा सकता, वो इसलिए कह रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों और करनामूलक आधार पर भर्ती के लिए सरकार जल्द ही नीति बनाएगी, और पानी के बिलों की वसूली का काम अब पंचायतों को दिया जाएगा, और यह राशि उसी पंचायत के विकास पर खर्च होगी। इसी के साथ उन्होंने कोई और डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन साझा की है, जैसे कि विश्वविद्यालय में कोई भर्तियां होती हैं तो वो अब राजनीतिक आधार पर नहीं होंगी। साथ ही साथ बिजली बोर्ड के इंजीनियरों की अन्य विभागों में भी जो होती हैं वो सेवाएं ली जाएंगी, ठीक है। तो यह एक इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई है कि करनामूलक नौकरी का जो इंतज़ार कर रहे हैं कैंडिडेट, तो उनके लिए 1 महीने के अंदर नई पॉलिसी तैयार की जाएगी। और आउटसोर्स कर्मचारी जो किसी कारण यहाँ पर उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद बर्खास्त किया जाता था, तो उनको भी अब यहाँ पर पक्की नौकरी दी जाएगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बजट सत्र के दौरान जब सवाल पूछा गया, उस समय जो है मुख्यमंत्री ने खुद इसका जवाब दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप लोगों को बता दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस तरह की सेवाओं या फिर इस तरह के कार्यकाल से जुड़े हुए हैं।